Hello everyone, good morning. Welcome back to PAL Biology class and today we are going to talk about molecular structure of DNA. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आप यहाँ पे देखेंगे। अब तक आपने DNA के बारे में हल्का फुल्का ही पढ़ा हुआ है ना, छोटी क्लासेस में भी कम पढ़ा है, 11th में भी कम ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हालांकि मैंने पढ़ाया था आपको काफ़ी कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नई बातें देखेंगे। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ पे कुछ हमने टाइप्स की बात करी थी। एंड नाउ टुडे वी आर अगेन स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ DNA in which we study about molecular structure of DNA। molecular structure हम देखने वाले हैं। इसके पहले कुछ हम और बातें कर लें, रिवाइज कर लें। पुरानी जो बातें हमने पढ़ी थी, सीखी थी, तो हमने क्या क्या देखा था भाई? यहाँ पे हमने देखा था कि DNA इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता है। ये हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फ्रेडरिक मिशर जो होते हैं, फ्रेडरिक मिशर के अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि फ्रेडरिक मिशर ने बताया था कि न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, ग्रिफिथ ने हमको ये बताया कि भाई ये DNA हेरिडिटरी मटेरियल है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम उनका तो, और उनका फ्रेडरिक मिशर, और फ्रेडरिक मिशर ने हमको ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके टाइप्स थे DNA और RNA। अब यहाँ पे जो एक बेसिक बात है वो ये है कि DNA और RNA जो दोनों न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं, दोनों का बेसिक जो कंपोजिशन होता है वो काफ़ी कुछ सेम होता है, ये आप जानते हैं। विच टाइप ऑफ कंपाउंड एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म DNA polynucleotide chain? There are three compounds, basic compound which combine together to form DNA polynucleotide chain. ठीक है, also found in RNA. What are these? These are, ये होती है, एक तो होता है हमारा क्या, सुगर मॉलिक्यूल होता है, सुगर होता है। एक क्या होता है, एक होता है हमारा बेस, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस जानते हैं, और तीसरा थर्ड जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फेट। थर्ड क्या होता है, फॉस्फेट। तो शॉर्ट में इसको हम याद रखें SBP। ठीक है, SBP के नाम से जान सकते हैं, SBP। S मतलब सुगर, B मतलब बेस, विच टाइप ऑफ बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, एंड P मतलब फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीन चीजें कंबाइन होकर फॉर्म करती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं आगे। तो ये तीन चीजों में SBP, और ये SBP जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो SBP मतलब सुगर, फॉस्फेट और एक अपना बेस नाइट्रोजन बेस, ये तीनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा भाई? तब फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तब क्या फॉर्म हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाएगा। और जब सिर्फ दो चीजें जुड़ती हैं, सुगर और अपना बेस, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? देन इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। MCQ में अक्सर ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड, हाउ टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड एंड हाउ टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करेंगे, टाइड मामला भी है ना, टाइड मामला, तो टाइड में क्या, नाइट्रोजन बेस, सुगर, मतलब SBP मतलब सुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों बने। और जब न्यूक्लियोसाइड की बात चल रही है तो सिर्फ दो चीजें रहेंगी, क्या क्या, सुगर और बेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब एक चीज और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे DNA का, ये पढ़ रहे हैं, शुरू कर दिया हमने, तो इसमें ये एक तो बेसिक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें, तीन चीजें, ये क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, राइट। इसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है
कि सबसे पहले तो याद रखना है कि डीएनए किस तरह का मटेरियल है। तो डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल, ये आपको याद रखना है, जो कि हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर चुके हैं। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि डीएनए में जब स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से फॉर्म होता है और डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपको याद रखना है, कैसा स्ट्रक्चर होता है ये, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ बातें आपको बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। और इसमें डबल स्ट्रैंडेड जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपने नॉर्मली डीएनए देखा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, देखा सभी ने, है ना। तो ये इस तरह का डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर एक नॉर्मल हम जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे आपने इतनी कॉमन बातें सीखी कि भाई डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, इज इट क्लियर। सेकेंड, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें और मिली हुई है, किनसे फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन, शुगर, फिर सेकेंड मैंने SBP बताया ना, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, तो ये तीन चीज। इसके बाद यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करती हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, इस चित्र को देखिए। यहाँ पर एक पहले जनरल स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाला, ठीक है, ये डीएनए नॉर्मल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें रहती हैं, तो जैसे आपने जाना कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैंने क्या होता है, SBP। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, मतलब पॉली का मतलब मेनी होता है, तो मतलब मेनी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके कंबाइन होके क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। अब एक जो SBP जो रहता है वो कैसा दिखता है, वो देखिए यहाँ पे आप। ये तो हो गया हमारा फास्फेट, ये P हो गया फास्फेट, ठीक है, PO4 फास्फोरिक एसिड। और ये क्या हो गया हमारा, ये बीच में हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है शुगर, ठीक है। और ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीन चीज मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेंगे। और यदि सिर्फ दो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर, सिर्फ दो चीजें, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, जो मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे तीन चीज आपको लिखनी है, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। फास्फेट याद रखें PO4, और जो शुगर है, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये पेंटोस शुगर है, ये आपको मालूम है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फास्फेट मतलब PO4, HCPO4 फास्फोरिक एसिड, और नाइट्रोजन शुगर जो है वो कौन सी शुगर है, यहाँ पे पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है, ये आपको याद रखना है। कैसी शुगर है भाई, पेंटोस शुगर है ना, अच्छे से याद हो गया होगा आपको अब तक, पेंटोस शुगर है। और पेंटोस शुगर यदि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी भाई, डिऑक्सीराइबोस शुगर होगी। अब ये डिऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायोमॉलिक्यूल में, और 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपने पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा था कि एक मोनोसेकेराइड होता है, फिर ओलिगोसेकेराइड होता है, फिर पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे मोनोसेकेराइड आर मेनी टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेकेराइड्स आर मेनी टाइप्स, सच एज ट्रायोस 3 कार्बन मोनोसेकेराइड, टेट्रोस 4 कार्बन मोनोसेकेराइड, एंड पेंटोस 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। तो ये जो डिऑक्सीराइबोस जो डीएनए में है, और राइबोस शुगर जो आरएनए में, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो डिऑक्सीराइबोस मतलब C5H10O4, ये इसका फार्मूला है। ये जो शुगर है इसका फार्मूला क्या रहेगा, C5H10O4, मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है डिऑक्सीराइबोस में, इसलिए ये डिऑक्सीराइबोस कहलाती है। 5 कार्बन वाली 5 आप देख रहे हैं, और ये है नाइट्रोजन बेस, ये सिंगल रीडिंग है ना। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, ये हमने लास्ट लेक्चर देखा था। नाइट्रोजन बेसिस आर टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पाइरीमिडिन। प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन्स आर प्यूरिन एंड साइटोसिन एंड थायमिन आर पाइरीमिडिन। प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड, इज इट क्लियर? ठीक है, रिमाइंडेड, प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड। प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, मतलब प्यूरिन में ऐसे डबल रिंग होगी और जो हमारा पाइरीमिडिन रहता है वो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये जो बात है ये आपको याद रखनी, ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आए, है ना। तो इतनी बातें आप सीखें। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्यूरिन और पाइरीमिडिन 2 तरह के नाइट्रोजन बेस हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस बना हुआ है, सिंगल रिंग दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, पाइरीमिडिन हो सकता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक डिटेल में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया इसका। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस है और शुगर है। तो देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में जो आपने यहाँ पे शॉर्ट में देखा था, मतलब सबसे पहले मैंने शॉर्ट में दिया आपको शुगर, बेस और फास्फेट। फिर मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया, सेकेंड स्ट्रक्चर जिसमें फास्फेट, शुगर और ये बेस। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या अच्छे से देखेंगे, आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर सेंटर में जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर विजुअल स्ट्रक्चर है। क्या देख रहे हैं बीच में नाइट्रोजन बेस है, ये इधर क्या है, इधर शुगर मॉलिक्यूल है और इधर क्या है, फास्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो फास्फेट और शुगर जो रहते हैं ये बोन फॉर्म करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के क्या फॉर्म करते हैं, ये बैकबोन फॉर्म करते हैं, शुगर और फास्फेट। ठीक है, और हमारा जो नाइट्रोजन बेस है, ये 2 नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। एक डबल रिंग कंपाउंड देख रहे हैं आप और एक सिंगल। मैंने आपको बताया था कि 2 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है। ठीक है, मतलब 2 और 1 का मतलब क्या, 2 रिंग और एक 1 रिंग, सिंगल रिंग। ठीक है, तो 2 रिंग ये और एक सिंगल रिंग, फिर सिंगल रिंग, डबल रिंग, ये इस तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जैसे डबल रिंग है तो हम इसको देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्यूरिन। ये सिंगल रिंग है मतलब इसको हम देख के समझ जाएंगे पाइरीमिडिन, और ये इधर क्या है, शुगर मॉलिक्यूल और ये फास्फेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने बताया जी मतलब ग्वानिन, और आपको मालूम होगा एडेनिन एंड ग्वानिन्स आर प्यूरिन, मतलब डबल रिंग कंपाउंड है ना। यहाँ पे डबल रिंग कंपाउंड की तरह मतलब ये क्या होगा, साइटोसिन होगा, और ये क्या है, थायमिन होगा, सॉरी एडेनिन है, ये एडेनिन है यहाँ पे, एडेनिन और थायमिन, और ये साइटोसिन। क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा ये बात कि कौन कौन से बेस पेयर किस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेस पेयर किस तरह से कंबाइन करते हैं, मतलब प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पाइरीमिडिन। अब कौन सा प्यूरिन कौन से पाइरीमिडिन से कंबाइन होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्वानिन जो है साइटोसिन से पेयर किया हुआ है, एंड थायमिन जो है एडेनिन से पेयर किया हुआ है। इस तरह से ये अल्टरनेट अरेंज रहते हैं
और दोनों तरफ इनकी बैकबोन रहती है, बेसिक चेन रहती है। ठीक है, नॉर्मली जो रहते हैं कि इस तरह के लेडर के फॉर्म में रहते हैं, इस तरह के लेडर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इस तरह बैकबोन, बीच में क्या रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, दोनों साइड में क्या रहते हैं, इसकी बैकबोन लगी रहती है और बीच में नाइट्रोजन बेसिस लगी रहती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ में आ रहा है। बीच में क्या है, नाइट्रोजन बेसिस, दोनों तरफ क्या है, शुगर मॉलिक्यूल और फास्फेट मॉलिक्यूल जो कि इसकी बैकबोन काम कर रहा है। और बीच में आप दो तरह के नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं, डबल रिंग और सिंगल रिंग। ये क्या देख रहे हैं आप, इधर डबल रिंग, इधर एक सिंगल रिंग देख रहे हैं। तो ये 2 और 1 हमेशा रहेगा, इधर एक है, इधर 2 रहेंगे, इधर 2 है तो 1 रहेंगे। ठीक है, तभी ये डीएनए के डायमीटर को कांस्टेंट बना के रखेंगे। ये पूरा एक जैसा रहता है, मतलब 2 और 1 या 1 या 2, टोटल 3 हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि 2 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, कहीं पे 1 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, सिंगल सिंगल रिंग, या कहीं पे 2 डबल डबल रिंग, या 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं, एक जैसा रहता है, क्योंकि कांस्टेंट डायमीटर इसको मेंटेन करना रहता है डीएनए की दोनों हेलिक्स को। यहाँ तक इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, कुछ और बातें बताओ। तो मैंने आपको यहाँ तक बेसिक बातें बताई, रिपीट कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस के बारे में, शुगर के बारे में और फास्फेट, ये 3 चीज़ होती है। फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पाइरिमिडिन, एक बात बताई। फिर मैंने आपको बताया कि शुगर और फास्फेट बैकबोन फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन बेस बीच में होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस में एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जैसे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और साइटोसिन थायमिन पाइरिमिडिन होते हैं, तो एक एक जुड़ेंगे। साइटोसिन जो रहेगा, जो एडेनिन रहेगा वो थायमिन से पेयर करेगा, ग्वानिन जो रहेगा वो साइटोसिन से पेयर करेगा। ठीक है, एक चार्गाफ लॉ भी है, चार्गाफ रूल, उसमें ये बात बताई गई है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं रख कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हमको किस तरह का दिखाई देता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, विजुअल होता है। ठीक है, आप कुछ इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर हमेशा दिखता है। और बीच में यहाँ पे रहते हैं नाइट्रोजन बेसिस, जैसे एडेनिन थायमिन से पेयर करेंगे, साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करेंगे, फिर यहाँ पे थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, है ना, इस तरह से ये जुड़े। तो लगभग 10 बेस पेयर यहाँ पे अरेंज रहते हैं। ये इसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस, और ये एक हेलिक्स का टर्न जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका टर्न माना जाता है। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ आपको। तो ये जो डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, अच्छा इधर क्या है, इधर शुगर फास्फेट, है ना, ये पूरा एक जिसके फॉर्म में आएंगे शुगर फास्फेट ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये इस तरह का एक लेडर के फॉर्म में रहता है, सीढ़ी के समान रहता है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इधर क्या रहते हैं, शुगर फास्फेट, और बीच में क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर फास्फेट, नाइट्रोजन बेस। ऐसे 3 बेस पेयर यहाँ पे बीच में अरेंज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे ये नाइट्रोजन बेस और ये सब मिलके यहाँ पे शुगर फास्फेट नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाएंगे, क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में बताया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा सीधा डिटेल में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नाइट्रोजन बेस इस तरह से। ठीक है,
तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक आपको इतनी बातें समझ आएगी। आगे ठीक है, आगे क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो हमारे जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें और क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब मैं आपको वाटसन और क्रिक मॉडल जो है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पूरा उसको डिटेल पढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक चार्गा रूल बताता हूँ, ठीक है, और चार्गा रूल के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डीएनए का जो मॉडल आया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसको वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था, और इसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया। लेकिन इसके पहले 1951 में, ठीक है, रोजलिन फ्रैंकलिन और एक विल्किंस करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू एक क्रिस्टलोग्राफी एक रिजल्ट दिया था इसका। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, है ना, किसने, रोजलिन फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, ठीक है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा हम चार्गा रूल के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चार्गा रूल क्या है, ठीक है, ये बता देता हूँ, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चार्गा ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देयर आर फोर केमिकल्स, वो केमिकल्स क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या क्या है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। उन्होंने ये बताया कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन ये चार केमिकल होते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एडेनिन मस्ट पेयर विथ साइटोसिन, थायमिन, एंड साइटोसिन मस्ट पेयर विथ ग्वानिन, या ग्वानिन मस्ट पेयर विथ साइटोसिन एंड थायमिन मस्ट पेयर विथ एडेनिन, ठीक है। ये चार्गा ने बताया था, क्या बताया था भाई, उन्होंने बताया था कि देयर आर फोर केमिकल्स फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। व्हाट आर दीज आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। फिर उन्होंने बताया कि एडेनिन मस्ट पेयर विथ थायमिन एंड साइटोसिन मस्ट पेयर विथ ग्वानिन, ये बताया था। मतलब उन्होंने ये बताया कि एडेनिन और थायमिन का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि 5 रेशियो में एडेनिन है, यदि 5 रेशियो में एडेनिन है तो 5 रेशियो में क्या होंगे, थायमिन होंगे, ठीक है भाई, आरा समझ आपको। ये मैंने एक तराजू बना दिया है ताकि नाइंसाफी ना हो। यदि यहाँ पे 5 रेशियो में एडेनिन है तो थायमिन भी कितने रेशियो में रहेंगे, 5 रेशियो में ही रहेंगे। आगे भी समझ में, हाँ, मतलब एडेनिन और थायमिन का रेशियो से, साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो से, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था कि, और ये भी बताया कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्वानिन। यहाँ तक आपको समझ में आ गई इतनी बातें, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका डायमीटर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट डायमीटर के लिए नाइट्रोजन बेसिस जो रहते हैं 2 रिंग और सिंगल रिंग के काम में जुड़ते हैं, वो पूरे न्यूक्लियोटाइड चेन वो एक जैसे ही रिंग से पाए जाएंगे, ठीक है। और फिर चार्गा रूल मैंने आपको बताया, तो चार्गा रूल जो बताया इसमें चार्गा में क्या, इसको आपको ऐसे रखना है, 4 मतलब 4, ये 4 केमिकल, 4 नाइट्रोजन, फिर इनका रेशियो ये आपको याद है,
ठीक है, ये था 4 का प्रूव। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पूरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटेल में, है ना। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए बेसिक चीज़ें और पुराने की चीज़ें। फिर नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है ना। तो यहाँ तक आपको पूरा एक बार रिवाइज कर ले। बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, न्यूक्लिक एसिड क्या है ना। एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। कहाँ डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। ठीक है, क्यों इसका नाम पड़ा वो हमने देखा। एसिडिक नेचर का न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड हो गया। इसके बाद कुछ बॉन्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेकेंड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और तीसरा होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड। कौन से? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन, ये 3 तरह के बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर देखें आप, इसमें जो फास्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुए उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। फिर ये शुगर देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं आप। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है। नाइट्रोजन बेस, ये डबल रिंग प्यूरिन, सिंगल रिंग पाइरीमिडिन, फिर ये शुगर और ये फास्फेट। तो फास्फेट और शुगर के बीच में जो कि बैकबोन है डीएनए की, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर वेरी वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फास्फोडाइस्टर। ये कुछ बॉन्ड यहाँ पे हम 3 तरह के, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे बाद में। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें और पूरा रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।